नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, 26 नवंबर या 27 नवंबर। इसका शुभ मुहूर्त क्या है इसके दिन, और आपको पारण कब करना है। तो वीडियो में आग लास्ट तक बने रहें, मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी अपने आप में बहुत ही बड़ी विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से ही एकादशी का प्राकट्य हुआ था। एकादशी माता इस दिन ही प्रकट हुई थी। माना जाता है अगर कोई जातक एकादशी का व्रत का प्रारंभ करता है, मतलब कोई पहली बार एकादशी व्रत रखता है, तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी वाले दिन से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आज से ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी एकादशी का व्रत स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि शुक्र तारा और गुरु तारा उदय होना चाहिए, यानी कि अंधेरी रात में आपको व्रत शुरू नहीं करने हैं। जब भी उजाली रात होती है तभी आपको व्रत स्टार्ट करने हैं। चलिए आपको बताते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत का प्रारंभ कब होगा। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार रात 1:03। देखा जाए तो ये सोमवार की मध्य रात्रि का समय होगा, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:47 तक। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार के दिन तो एकादशी तिथि है ही, पर साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी कि इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 26 नवंबर और 27 नवंबर। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी तिथि का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत रखना चाहते हैं। तो अब मैं आपको पारण मुहूर्त बताऊंगी कि आपको पारण किस दिन करना है, तो आप उस हिसाब से भी व्रत रख सकते हैं। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा, और उसके बाद आयुष्मान योग रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से लेकर सुबह 6:53 तक। सायंकाल का पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से लेकर 6:45 तक, और राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:48 से, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार सुबह 6:24 पर। अब यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है, व्रत खोलते समय आपको ये देखना चाहिए कि उस समय हरिवासर तो नहीं लग रहा है। तो आपको जब भी व्रत खोलेंगे, आपको इस समय का उस चीज का ध्यान रखना है कि हरिवासर ना लग रहा हो, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है, और हरिवासर का जो समय होता है लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। 27 नवंबर 2024 बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:36 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक रहेगा। उसके बाद पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा।
27 नवंबर का पूरा दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत ज़रूर फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाएगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का व्रत जो है वो शुभ है, तो उसमें आप व्रत खोल सकते हैं यानी कि व्रत पारण कर सकते हैं। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। अगर किसी को बहुत ज़रूरी है, मीन्स तबीयत ख़राब है या वो नहीं रह सकते हैं उतने टाइम तक भूखे, तो वो सुबह चाय वगैरह ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। लेकिन आपको जो अन्न ग्रहण करना है, जो आपको खाना खाना है, वो आप हरिवासर समाप्त होने के बाद, व्रत पारण करने के बाद ही आपको खाना है। जो लोग बुधवार को व्रत रखेंगे तो वो 28 नवंबर अगले दिन गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 व्रत खोल सकते हैं। आप व्रत पारण कर सकते हैं उस टाइम पर।